तो क्या लिखने लगे और गाने लगे कि दूरी भरे आती शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरक छोटी, बाछ भी को रस खान भी लोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। राधे, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हो गोकुल ब्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं रसखान समाधि, जो कि रमण नेति से बाजू में ही पड़ती है। हमारे गोकुल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रमण नेति आश्रम। और ये हमारे भैया हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनुपम कुमार। भैया का नाम है अनुपम कुमार। तो आज यहाँ के बारे में आपको पूरा बताएंगे कि क्या महत्व है यहाँ का और रसखान जी कौन थे। आपने रसखान का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि रसखान जी कौन थे और यहाँ पर कैसे आकर बसे थे। और कृष्ण भगवान ने स्वयं रसखान जी को यहाँ साक्षात दर्शन दिए थे। तो आज की इस लीला के बारे में आज हम अनुपम भैया से जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। बोलो राधे राधे। कहा जाता है कि एक पान वाले की दुकान पे पान खाने के लिए बैठ गए और कहने लगे कि हे पान वाले, मुझे पान लगाइए, मैं पान खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो बताते हैं पान वाले ने जैसे ही पान लगाया, सैयद इब्राहिम को पान दिया, तो सैयद इब्राहिम की निगाहें पान पे न जाके उसकी दुकान में रखी एक मूर्ति कन्हैया लाला की छवि पर पड़ गई। कहने लगा, हे पान वाले, आप पान हटाइए, ये बताइए ये लाला किसका है। तो पान वाला कहने लगा, अरे खान साहब छोड़िए, आपको क्या मतलब है, इस चीज से दूर रहिए। तो खान साहब कहने लगे, नहीं, मुझे पहले ये बताइए ये लाला किसका है। तो कहने लगे, ये नंद का लाला है, ये हिंदुओं का खुदा है, ये सबसे बड़ा खुदा है, ये सबसे बड़ा खुदा है। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा? तो वो कहने लगे, अरे ये तो ब्रज में रहता है। आप ये बताइए, मुकुट पहनाए हो, पीताम्बर पहनाए हो, इसको जूतियाँ क्यों नहीं पहनाए हो? इसको जूतियाँ पहना दो ना, तो ये लाला जो है इसके कांटे चुभते होंगे, गैया चराता फिरता है, इसको जूतियाँ पहना दो। तो पान वाला कहने लगा, ये खान साहब आपको इतनी इच्छा है जूतियाँ पहनाने की, तो आप ले आइए और जूतियाँ पहना दो। तो बताते हैं खान साहब 2 दिन में जूतियाँ गठवा के ले आए और कहने लगे कि लो पान वाले, तेरे लाला के लिए जूतियाँ ले आया हूँ, पहना दे। तो बताते हैं पान वाले ने कह दिया, नहीं, ये यहाँ जूतियाँ नहीं पहनेंगे, आपको ये जूतियाँ पहनानी है तो आप ब्रज में चले जाओ, अवश्य जूतियाँ पहन लेंगे। तो फिर खान साहब ने ये पूछा कि ये बताइए ये ब्रज कहाँ पड़ेगा, मैं जाऊँ कैसे, थोड़ा मुझे रास्ता बता दो और एक इनकी प्रति दे दो जो मैं ले जाऊँ और वहाँ पे दिखा दूँ ये लाला कहाँ मिलेगा। तो बताते हैं सीधा पान वाले ने कहा कि आपको यदि ब्रज जाना है तो आप यमुना का किनारा पकड़ लो और सीधा ब्रज पहुंच जाओगे। तो दिल्ली होते हुए सीधा ब्रज में आ गए थे रसखान बाबा इसी स्थान पे। ब्रज में वृंदावन हर जगह पूरे ब्रज में घूमे मगर ठाकुर जी प्राप्त नहीं हुए। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बहुत रोए। जिस भी मंदिर में जाते बेचारे को धक्का मार के निकाल दिया जाता था, क्योंकि टोपी लगी हुई थी। रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। तो कहा जाता है किसी संत ने राह दी कि आपको ये जूतियाँ पहनानी है तो आप बांके बिहारी जी के यहाँ चले जाइए, अवश्य जूतियाँ पहन लेंगे। तो बताते हैं वहाँ भी नहीं घुसने दिया। तो वहाँ पे नींद लग गई रसखान बाबा को। नींद लग गई तो प्रभु सपने में आए, कहने लगे क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा, प्रभु साक्षात रूप में आइए, मैं आपको जूतियाँ भेंट करूँगा और बाल लीलाओं के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा, मैं 3 दर्शन देता हूँ, गृहस्थ मैटर आता है तो मैं द्वारका में देता हूँ, रण का मैटर आता है तो मैं कुरुक्षेत्र में देता हूँ, बाल लीलाओं का मैटर आता है तो मैं गोकुल में देता हूँ। आपको यदि मेरे बाल लीलाओं के दर्शन करने हैं तो आपको गोकुल जाना पड़ेगा। तो रसखान बाबा कह रहे हैं सपने में ही कि प्रभु मैं गोकुल कैसे जाऊँ, मुझे रास्ता बता दो। तो उन्होंने कहा, मेरे पिता वासुदेव जैसे पालना में रखे यमुना के तटीय क्षेत्र से होते हुए ले गए थे, आप यमुना का किनारा पकड़ लो और सीधा गोकुल पहुंच जाओगे। वहां पे मेरे शिष्य, मेरे भक्त विट्ठल नाथ जी वहां पे चर्चाएं चला रहे हैं, आप उस चर्चा में जाके सम्मिलित होइए, आपको अवश्य दर्शन दूंगा मैं, मेरी प्रतीक्षा करना। तो बताते हैं रसखान बाबा सीधा वृंदावन होते हुए यमुना का किनारा पकड़ लिया और सीधा गोकुल पार किया।
इस स्थान पे विट्ठलनाथ जी की भजन मंडली चला करती थी। भजन मंडली में आके रसखान बाबा भजन सुनने लगे। भजन सुनने लगे तो इतने बड़े कवि हो गए कि भजन सुनते सुनते वो भी भजन लिखने लगे। बताते हैं 252 भी वैष्णव वार्ता में उन्होंने अपने भी प्रसंग रखे हैं रसखान बाबा ने। बहुत ही अच्छा चित्रण है। रसखान बाबा जब इस स्थान पर बैठ जाते थे, भजन लिखते थे, भजन सुनाया करते थे, तो विट्ठलनाथ जी ने इसी स्थान पे दीक्षा दी और कहा प्रभु के दर्शन करने हैं, जूतियां पहनानी है तो इसी स्थान पे प्रतीक्षा करना, प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। मगर प्रभु तब भी नहीं आए मिलने के लिए। इतनी प्रतीक्षा ले रहे हैं, इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। तो रसखान बाबा रोने लगे, कहने लगे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। क्यों दर्शन नहीं दे रहे हो? क्या मेरी इतनी खोट है कि मैं मुसलमान हूं इसलिए नहीं आ रहे हो? प्रभु आपको आना पड़ेगा। प्रभु यदि प्रभु आप साक्षात नहीं आ सकते प्रभु, तो एक बार सपने में आ जाओ, जो तेरे रूप को लिख दूं मैं, तेरा रूप है कैसा। तो अपने ठाकुर जी ने पहली रात दर्शन दिए थे रसखान बाबा को। क्या दर्शन दिए थे कि धूल में लिपटा हुआ नंद का लाला इस रमण रेती एरिया में खेल रहा है। मैया ने पैजनिया बांधी है, पीर कछोटी लगा दी है और मैया ने मुकुट लगा दिया है और जसोदा मैया ने लाला को हाथ में रोटी दे दी और कौआ के भाग इतने अच्छे हैं कि वो हरि के हाथ से रोटी ले गया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सुनो गोकुल वासियों, सुनो मथुरा वासियों। तो क्या लिखने लगे और गाने लगे कि दूरी भरे आती शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरक छोटी, बाछबी को रस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो रसखान बाबा ने पूरा जीवन अपना इसी स्थान पे बिताया। रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। जब प्रभु नहीं मिलने आए तो रसखान बाबा प्रभु से नाराज हो गए। कहने लगे यदि प्रभु आप इस स्थान पे मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं ऐसा लिख जाऊंगा कि जन्मों जन्मांतर ये होगा कि तू ब्रज में नहीं है। जो भी मेरे इस स्थान पे आएगा वो यही कहेगा कि एक ये भक्त हुआ है, पूरे जीवन अपना निकाल दिया मगर दर्शन देने नहीं आए। बताते हैं इतना कहा तो बैठे वैकुंठ धाम में प्रभु एकदम कहने लगे यदि इस भक्त से मैं मिलने न गया तो मेरी चर्चाएं कम हो जाएंगी ब्रज में, मुझे चलना होगा। तो वैकुंठ धाम छोड़ के इसी स्थान पे आ गए थे प्रभु। जैसे इस स्थान पे आए तो एकदम जैसे ही पग रखे इस स्थान पे तो अपनी बांसुरी निकाल के प्रभु बांसुरी बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी बजाने लगे तो एकदम पूरा कैंपस गुंजायमान हो गया। वो आज आपको शांति दिख भी रही होगी इस कैंपस में, एकदम गुंजायमान हो गया। तो रसखान बाबा कहने लगे आज दिन तक ऐसी बांसुरी कभी नहीं बजी, मुझे लग रहा है कि हिंदुओं का खुदा आ गया। आज मैं कुछ लिखता हूँ और सुनाता हूँ, लो सुनो गोकुल वासियों। मंद बांसुरी बज रही है तो रसखान बाबा क्या लिखने लगे कि कानन दे आंगोली रहियो जब ही मुरली धोने मंद बजे हैं, मोहनी तानन सोरस खाने हटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहाँ से गरो ब्रज लोगनी काली को कितनो समझे है, मायरी बाकी मुस्कान समारे न जय न जय है न जय है, मायरी बाकी मुस्कान समारे न जय है न जय है न जय है। तो रसखान बाबा ने जैसे सवैया लिखा प्रभु आप आ गए हो तो प्रभु मेरे पास आ जाओ, एक बार मेरे पास आ जाओ प्रभु। तो बैठे हुए थे, 85 वर्ष की उम्र थी रसखान बाबा की। वो जूतियां भी लिए हुए थे प्रभु, कप रहे थे हाथ। तो प्रभु आए एकदम पीछे से जेठ भर लिपट गए। तो रसखान बाबा कहने लगे कौन? कि मैं नंद का लाला। तो जैसे ही कहा नंद का लाला तो रोने लगे, प्रभु अभी तक इतनी परीक्षाएं मेरी क्यों ली प्रभु, क्यों ली प्रभु? यदि प्रभु तू वास्तविक आ गया है प्रभु तो मेरे सामने आ जा प्रभु। तो जैसे ही सामने आए तो रसखान बाबा को विराट रूप भी प्राप्त हुए। विराट रूप को रसखान बाबा देख नहीं पाए, कहने लगे प्रभु मेरी आंखों में इतना दम नहीं है जो तेरे इस रूप को देख पाऊं। प्रभु यदि तुझे दर्शन देने हैं तो एक बार साक्षात बालक रूप में आ जा। तो जैसे ही प्रभु बालक रूप में आए तो अपना पैर बढ़ा के बैठ गए प्रभु। प्रभु को पता था ये जूतियां भेंट करेगा मुझे। वो जूतियां 10 वर्ष की उम्र में खरीदी थी और 85 वर्ष की उम्र में इसी स्थान पे
जूतियां भेंट की थी। जैसे ही जूतियां निकाली वो जूतियां फट गई थी, छिन्न भिन्न हो गई। प्रभु के आंखों में आंसू आ गए। तो रसखान बाबा एकदम अपने आंखों से निकले आंसुओं से पैर धुलने लगे और जूतियां भेंट करने लगे। तो प्रभु कह रहे, मांगिए सैयद इब्राहिम, क्या मांगना चाह रहे हो? धन दौलत माया, मैं सब कुछ दूंगा। तो रसखान बाबा कह रहे हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या चाहिए, दे सकते हो, अवश्य दूंगा। तो लास्ट में जो सवैया लिखा था उन्होंने कि मानो से हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो बही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रभु मैंने तेरी अच्छी भक्ति की हो इस ब्रज में, मैंने कोई पाप न किया हो इस ब्रज में, तो मुझे मानुष बनाना प्रभु। तो इस ब्रज में मुझे ग्वाल बाल बना देना। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाऊंगा। प्रभु मेरी भक्ति में कोई खोट रह गई हो, मैंने कुछ पाप कर दिया हो प्रभु, तो पशु बनाना प्रभु। तो नंद बाबा की गाय बना देना प्रभु। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाऊंगा। मुझे पंछी बनाना, तो यमुना के तट पे कदम की डालियों पे मैं चहचहाट करूं प्रभु, वो मुझे पंछी बना देना। बनाना तो इस ब्रज में ही बनाना प्रभु। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाऊंगा। और मांगिए, जिसको आपने उंगली पे धारण किया है, छत्र पुरंदर धारण गोवर्धन पर्वत बनाना है, तो एक छोटा सा पहाड़ बना देना, जानित हर समय में भजन करूं प्रभु। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाऊंगा। इतना कहते कहते रसखान विलीन हो गए। निकली आत्मा स्वयं प्रभु ने धारण की, बचा हुआ कंकाल स्वयं प्रभु ने अपने हाथों से संस्कार किया और कहा कि जाइए सैयद इब्राहिम, आज का सैयद इब्राहिम नहीं हो, आज का रस खावा करो। रसों की खां आपने ब्रज में ऐसा रस डाला है कि जन्मों जन्मांतर आपकी पूजा होती है। बोलो राधे राधे। तो समाज